Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एक फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए इंट्रोडक्शन के। आज हम करेंगे इसका पार्ट फोर्थ करेंगे। तो पार्ट फोर्थ में हम देखेंगे आर्किटेक्ट के बारे में, आर्किटेक्ट कौन होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। An architect is a person who plans, designs and oversees the construction of a building। ठीक है, तो आर्किटेक्ट एक ऐसा पर्सन है, ये एक पर्सन है जो क्या करता है, प्लान करता है, डिजाइन करता है एंड ओवरसी करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कोई भी प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, चाहे किसी और ब्रिज का प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो आर्किटेक्ट है वो क्या काम करता है, प्लानिंग का काम करता है, डिजाइनिंग का और ओवरसीज का, मतलब प्लान करना, उसके बाद उसको डिजाइन करना और उसके बाद उस काम को देखना भी। ठीक है, To practice architecture means to provide service in connection with the design of building। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस आर्किटेक्चर मीन्स टू प्रोवाइड द सर्विस प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड द सर्विस इन कनेक्शन विद द design of building, the space within the sites surrounding the building that have human occupancy are used as their principal purpose। ठीक है, प्रोफेशनली अगर हम देखें, एन आर्किटेक्ट डिसीजंस अफेक्ट पब्लिक सेफ्टी, तो जो भी आर्किटेक्ट का डिसीजन होता है वो अफेक्ट करता है पब्लिक सेफ्टी को। ठीक है, तो जैसे कि आर्किटेक्ट ने बोला कि ऐसी चीज करनी है तो वो इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, एंड दस द आर्किटेक्ट मस्ट अंडरगो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, तो जो भी आर्किटेक्ट है उसको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, कंसिस्टिंग ऑफ एडवांस्ड एजुकेशन फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू लर्न लाइसेंस एंड टू प्रैक्टिस आर्किटेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिकल टेक्निकल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स फॉर बिकमिंग एन आर्किटेक्ट वेरी बाय जुरिस्डिक्शन, जो भी हमारे पास आर्किटेक्ट होगा उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, उसको टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, उसको एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स भी उसके पास होनी चाहिए। तो वो जो है जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है कि उसके पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर एक भी चीज़ नहीं होगी तो वो एज एन आर्किटेक्ट काम नहीं कर सकता कोई भी पर्सन। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर्किटेक्ट की। आर्किटेक्ट का कौन सा रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास है असिस्टिंग द क्लाइंट, जो क्लाइंट है, क्लाइंट को असिस्ट करना। क्लाइंट कौन होता है, क्लाइंट होता है जो मतलब काम करवा रहा हो, जैसे कोई बिल्डिंग बना रहा है तो वो हो गया क्लाइंट, बनवा रहा है वो क्लाइंट हो गया। टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजिक ब्रीफ, स्ट्रेटेजिक ब्रीफ हमें ब्रीफ करना होता है। ठीक है, प्रिपेयर करना होता है। कैरिंग आउट फिजिबिलिटी स्टडीज एंड ऑप्शंस अप्रेजल। ठीक है, तो हमें कैरी करनी होती है, फिजिबल स्टडीज हमें कैरी करनी होती है और ऑप्शंस अप्रेजल हमें बनाने होते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑन द नीड टू अपॉइंट अदर प्रोफेशनल्स टू द कंसल्टेंट टीम, इंडिपेंडेंट क्लाइंट एडवाइजर्स, स्पेशल डिजाइनर्स एंड स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो आर्किटेक्ट का ये भी काम होता है कि उसको एडवर्टाइज भी करना पड़ सकता है, क्योंकि एडवर्टाइज क्यों करेगा, क्योंकि उसको और भी बंदों की जरूरत पड़ सकती है अपनी टीम में, जैसे कि मान लो उसको प्रोफेशनल चाहिए होते हैं, कंसल्टेंट टीम चाहिए होती है, इंडिपेंडेंट क्लाइंट एडवाइजर चाहिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद है एडवर्टाइजिंग द प्रोक्योरमेंट रूट, प्रोक्योरमेंट रूट को भी एडवर्टाइज करना पड़ सकता है उसको। कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट ब्रीफ। ठीक है, जो प्रोजेक्ट ब्रीफ है उसकी जो प्रिपरेशन करनी है उसमें भी ये हेल्पफुल होता है हमारे पास आर्किटेक्ट। प्रिपेयरिंग द कंसेप्ट डिज़ाइन, अगर कंसेप्ट बनाना है डिज़ाइन का तो उसमें भी, देन डिटेल डिज़ाइन अगर हमने तैयार करना है तो उसमें भी आर्किटेक्ट की हेल्प से मतलब आर्किटेक्ट का रोल होता है उसमें भी। प्रिपेयरिंग प्लानिंग एप्लीकेशंस, प्रिपेयरिंग एप्लीकेशंस ऑफ स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स, preparing production information, preparing tender documentation, contributing to the assessment of tenders, reviewing designs prepared by others, acting as a contract administrator, inspecting the works, advertising on the rectification of defects। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे रोल्स हैं किसके, एक आर्किटेक्ट के रोल्स हैं ये। ठीक है,
आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, तो ये आपको रिमेंबर कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज आर्किटेक्ट एंड व्हाट आर देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपको आर्किटेक्ट की डेफिनेशन पीछे से लिख लेनी है और यहाँ से आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर्किटेक्ट की लिख लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बिल्डर्स। ठीक है, बिल्डर्स कौन होते हैं हम देखेंगे। बिल्डर्स ओवरसी कोऑर्डिनेट एंड वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरसी जो वर्क होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का या जो भी, वो उसको देखते हैं, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट करना हो गया इन द सेंस मतलब काम करवाना। ठीक है, और जो भी पर्सन है उनसे वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन पे वर्क करना। रिपेयर एंड रिनोवेशन ऑफ होम्स, जो रिपेयर है और रिनोवेशन है होम्स का वो करते हैं ये, एंड अदर बिल्डिंग्स का। ठीक है, दे में आल्सो मैनेज एंटायर प्रोजेक्ट, तो एंटायर प्रोजेक्ट को भी ये मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्डर्स मस्ट कंप्लाई विद द स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस। ठीक है, तो बिल्डर्स के लिए जो हमारे पास जो सेफ्टी रेगुलेशंस होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो उनको सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जो भी उन्होंने काम करवाना है अपने इंजीनियर से, तो उनको सेफ्टी रेगुलेशंस को अपने ध्यान में रख के ही बाकी काम करवाने होते हैं, इंक्लूडिंग यूजिंग एंड वीयरिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे कि हमारे पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को वेयर करना, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर्स की होती है। तो बिल्डर्स वैसे वो होता नहीं है वहाँ पे साइट पे 24 घंटे, लेकिन वो अपने इंजीनियर्स को बता देता है, उसने एक टीम रखी होती है जिससे कि वो टीम क्या करती है, किसी ने हेलमेट ना पहना हो, सेफ्टी इक्विपमेंट ना पहना हो, तो उनको वो बताते हैं। एंड इंश्योरिंग द कंस्ट्रक्शन साइट इज सेफ, तो उनको इंश्योर करना होता है बिल्डर को कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो क्या है, सेफ है। ठीक है, सेफ एंड सिक्योर है कंस्ट्रक्शन साइट, तो ये सारी चीज़ें बिल्डर्स को ध्यान रखनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो पीछे हमने देखा था स्ट्रक्चरल इंजीनियर के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन ये अलग टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हम किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या फ़ायदा है उसका। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है सेफ्टी, दूसरा है स्टेबिलिटी, तीसरा है सर्विसिबिलिटी एंड फोर्थ है हमारे पास ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो हम इनको डिटेल में देखेंगे ये होता क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सेफ्टी की। ठीक है, द स्ट्रक्चर शुड बी एबल टू कैरी ऑल द एक्सपेक्टेड लोड सेफली। ठीक है, सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी स्ट्रक्चर पे लोड पड़ने वाले हैं, जो भी फ्यूचर में लोड पड़ेंगे, एक्सपेक्टेड लोड पड़ेंगे स्ट्रक्चर पे, तो वो सेफली उनको कैरी कर पाए। सेफली कैरी करने का मतलब होता है सेफली विदाउट द फेलियर, बगैर फेलियर के उनको लोड्स को कैरी कर सके वो। ठीक है, दिस इज विदाउट ब्रेकिंग और कोलैप्सिंग अंडर द लोड्स, मतलब बिल्डिंग जो है ब्रेक या कोलैप्स होने के बगैर ही उन लोड को वो सस्टेन कर सके। ठीक है, देन बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी, द स्ट्रक्चर शुड नॉट मूव। ठीक है, स्टेबल होना मतलब एक ही जगह पे रहे, ऐसा ना हो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करे तो वो स्ट्रक्चर जो है खराब हो जाएगा। तो मूव करने का मतलब होता है बाय स्लाइडिंग, स्लाइड हो सकता है बाय ओवर टर्निंग। ठीक है, स्लाइड हो सकता है मतलब खिसक जाना होता है, स्लाइड करना, ओवर टर्न हो जाता है उसको क्या हो जाना, वो लोट पोट हो जाना। जैसे मान लो ये कोई चीज है, तो ये ऐसे 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 जाएगी तो ओवर टर्न होगी। ठीक है, अंडर द एक्सपेक्टेड लोड, तो एक्सपेक्टेड लोड के बाद ही ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, सर्विसिबिलिटी की बात अगर हम करें तो स्ट्रक्चर शुड नॉट डिफॉर्म और क्रैक अनरीजनेबली, तो जो है अनरीजनेबली क्रैक नहीं होना चाहिए, नॉट डिफॉर्म और नॉट क्रैक अनरीजनेबली अंडर द एक्सपेक्टेड लोड्स। एक्सपेक्टेड लोड हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना लोड उस पर पड़ेगा वो हमें पहले ही पता होगा, तो इसलिए हम एक्सपेक्टेड लोड बोलते हैं। देन हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की, द स्ट्रक्चर शुड लास्ट फॉर ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, तो जो भी रीजनेबल टाइम पीरियड ऑफ टाइम जो फिक्स किया होगा उतने टाइम तक एटलीस्ट वो स्ट्रक्चर वहाँ पे रहना चाहिए। अगर उतने टाइम नहीं रहेगा तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होगी हम कहेंगे इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो ये चार हमारे पास थे ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल डिजाइन के। ठीक है,
ये किसके ऑब्जेक्टिव थे? स्ट्रक्चरल डिजाइन के। फर्स्ट आ गया सेफ्टी, देन स्टेबिलिटी, देन सर्विसेबिलिटी एंड फोर्थ आ गया हमारे पास ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ आ गया होगा। अब अभी भी आपकी कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.